राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक हॉस्पिटल के सामने उस समय बवाल मच जाता है जब एक महिला अंदर से बाहर चिल्लाते हुए आती है और कहती है कि उसके पति का तो पोस्टमार्टम हो चुका है लेकिन वो जिंदा हो गया। इस बात को सुनकर पहले तो सभी लोग बिल्कुल सकते में आ गए। क्या ऐसा हो सकता है? मरकर जिंदा होने वाले कहानी तो हमने आपने बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन क्या कोई व्यक्ति जिसके शरीर को खोल दिया गया हो, पोस्टमार्टम हो चुका हो, वो व्यक्ति जिंदा हो जाए? यह बात न केवल आपको चौंकाएगी बल्कि सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि आजकल हमारे इन हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है। क्या किसी जीवित व्यक्ति का पोस्टमार्टम हुआ या किसी मृत व्यक्ति का? ये बातें काफ़ी ज़्यादा विचलित करने वाली हैं और मैं ये बात भी कहूँगा, भाई कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो से थोड़ा सा दूर रहे। लेकिन जिनके व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हैं या फिर कुछ कंडीशन क्रिटिकल चल रही है तो भाई वो ज़्यादा सचेत हो जाएं, क्योंकि इस प्रकार के मामले कहीं भी किसी के साथ भी हो सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और आपसे बस यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। मैं आज आपको लेकर चलता हूँ मुंबई, और ये बात है सन 2010 की। सन 2010 के अक्टूबर महीने में मुंबई के एक हॉस्पिटल के सामने जब महिला रोते हुए भागी कि उनके पति तो जिंदा हो गए लेकिन उनका तो पोस्टमार्टम हो चुका है, ये बात वाकई में हैरान करने वाली थी। सभी लोग उधर दौड़े जहां पर जो शवगृह होता है, मोर्चरी होती है, सभी लोग वहां पर गए। वहां पर देखो तो एक व्यक्ति वाकई में एक प्लास्टिक बैग में जो पैक था, जिसका मुंह खुला हुआ है, वो व्यक्ति सांस ले रहा था। सांस मतलब बिल्कुल जिसको मृत घोषित कर दिया गया, वो व्यक्ति अब जिंदा हो गया। क्या ऐसा संभव है? इसी बात के जब पूरी पड़ताल में हम गए तब जाकर मालूम चला कि भैया यहाँ पर इस भारतवर्ष में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैसे, वो बड़ी अहम बात है। दरअसल होता यह है कि मुंबई के साइन हॉस्पिटल में जो वार्ड नंबर 5 है उसमें 2 बेड हैं, 11 नंबर और 12 नंबर। 11 नंबर पर एक व्यक्ति मोतीलाल मरीज अवस्था में लेटे हुए हैं और दूसरे बेड पर महादेव जी लेटे हुए हैं। यहाँ जो मोतीलाल है उनको फेफड़ों के संक्रमण की बीमारी है, टीबी है, बहुत सारी परेशानियां हैं। उधर महादेव जी हैं, उनको भी सांस लेने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। उनको ऑक्सीजन लगी हुई है और वो सामान्य सांस ले रहे हैं और ठीक हैं काफ़ी हद तक। डॉक्टर जो हैं वो लगातार उनका देख रेख करने में जुटे हुए हैं। बड़े डॉक्टर साहब हैं, 3 बार चक्कर लगाने आते हैं और जो नर्सेज वगैरह हैं वो लगातार उन मरीजों की रीडिंग्स लेती हैं, कैसे बीपी कितना है और बहुत सारी शुगर कितना है, सब तरह की जांच उनकी होती है, पल्स रेट क्या आ रहा है, सब कुछ। उसी समय वहाँ जो परिवार के जो तीमारदार हैं उनसे कहा जाता है कि भाई आप यहाँ रुक कर क्या करोगे, अपना काम देख लो। तो मोस्ट ऑफ तीमारदार वहाँ से जा चुके थे। शाम का समय, डॉक्टर साहब 8 बजे आते हैं। 8 बजे से पहले नर्स मैम ने उन सभी का जो रीडिंग्स सॉर्ट आउट करनी थी वो सब लेकर रखी हुई थी, क्योंकि एक ही मरीज को सॉर्ट आउट करने में टाइम लगता है। तो जो नर्सिंग है स्टाफ अपना पूरा काम बखूबी रूप से कर रहा है ताकि डॉक्टर साहब जब आएँ तो पूरी रिपोर्ट देख लें और काफ़ी अच्छा उनको लगेगा। तो डॉक्टर साहब जैसे ही 8 बजे करीब आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ जो मोतीलाल हैं उनकी कोई पल्स रेट नहीं है, कोई सांस नहीं चल रही है, कोई हार्ट रेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी कि अब उनका शरीर शांत हो चुका है। नर्स ने इस खबर को डॉक्टर को दिया। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने देखा कि भैया ठीक है, अब इनके परिजनों को आने दो, उनको बता देना। ये बात यहाँ पर निश्चित। डॉक्टर साहब ने महादेव जी को देखा, उनकी हालत काफ़ी स्थिर थी, ठीक थे। तो वो ऐसे ऐसे एक एक करके देखते हुए आगे बढ़ गए। यहाँ जो नर्स है, नर्स इंतजार कर रही है कि कब इन मोतीलाल जी के परिजन आएंगे यहाँ पर, और वो जब आएंगे, सिंपल सी बात है। अब रात्रि का समय बढ़ता गया। अब नर्सिंग स्टाफ को, जो मोर्चरी में काम करने वाला जो स्टाफ होता है, उनको खबर देनी होती। वो उनको खबर देने के लिए जाती हैं कि ऐसे ऐसे एक आदमी मृत हो गए, उनको उठा लाओ और इनको मोर्चरी में रखवा दो।
या फिर डॉक्टर साहब अगर पोस्टमार्टम के लिए बोले तो वो प्रक्रिया देखना, लेकिन उनको वहाँ से हटा लो और जल्द से जल्द हटाओ, क्योंकि किसी भी जीवित व्यक्ति जो कि रिकवरी में लगे हुए हैं उनके बगल में एक मृत व्यक्ति पड़ा हो, उनकी वजह से हिम्मत टूट जाती है। तो ये बात उनकी समझ में तो आई। अब जो नर्स है, नर्स देखती है कि जिन स्टाफ से वो कहने जा रही है वो लोग शराब पीने में लगे हुए हैं, उनके हाथों में गिलास हैं और बस वो लगे हुए टिकाने में। अब नर्स की बातों को सुनने के बाद उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, अरे यार हम तो ये जो तुम बोल रही हो ना, इस बोलने से परेशान होकर तो हम यहाँ की नौकरी करते हैं, यहाँ पे तू हमारी माँ बनी जा रही है। अरे कभी बीवी का रूप धारण कर लेती है। भाई ऐसा है, हम अपना काम हम अपने हिसाब से करेंगे, हमको हमारा मूड बनाने दो। अब नर्स ने कहा कि देखो, जो काम कहा गया है वही काम करना, कोई उल्टा सीधा काम नहीं हो जाए, वरना डॉक्टर साहब के पास तुम्हारी शिकायत तो जाएगी जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, तू जा यहाँ से। अब वो जो नर्स है वो वहाँ से चली गई। अब ये लोग कुछ समय तक वहाँ पर शराब का सेवन करते हैं, उसके बाद तुरंत ये तीनों इकट्ठे होते हैं और फिर वार्ड नंबर 5 में चले जाते हैं। अब वार्ड नंबर 5 में गए, इन्होंने देखा कि एक शख्स, एक नहीं दो शख्स 11 और 12 नंबर बेड पर बिल्कुल समान अवस्था में लेटे हुए। अब वो कंफ्यूज ये हो गए कि 11 नंबर बेड बताया था या 12 नंबर बेड बताया था। अब इस मामले में वो कंफ्यूज हो गए, कोई कह रहा 12 वाला है, कोई कह रहा है 11 वाला है। और इसी उधेड़बुन में उनकी पार्टियां थोड़ी ऐसी चेंज होती हैं। अब ड्रिंक तो कर ही रखी थी, वो 11 नंबर बेड वाले जो मोतीलाल है उनकी बजाय 12 नंबर बेड वाले जो महादेव जी हैं उनको वहाँ से ले जाने की तैयारी में जुट जाते हैं। ड्रिप वगैरह सब हटाई, ऑक्सीजन वगैरह सब हटाई और बस उनको एक चादर में लपेटा और वहाँ से स्ट्रेचर पर डाला और आगे बढ़ गए। जैसे ही महादेव जी के परिजन देखते हैं कि भाई यहाँ पर उनके मरीज को वो लोग लेकर जा रहे हैं, वो आकर उनसे झड़प करते हैं कि भाई तुम बिना वजह कैसे उठा के ले जाओगे, ये बात तो गलत है। तो इस बात को वो मानते नहीं, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक कर रखी है, नशे में। उन्होंने कहा तुम बेकार, तुम हमको जो आदेश मिला हम तो वो करेंगे, और जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। अब रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, अब डॉक्टर वगैरह कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अब इस तरीके से डॉक्टर के आने का इंतजार हो रहा है, परिजन इधर उधर दौड़ते हैं। तब तक उन लोगों ने उस सब को मोर्चरी में पहुंचा दिया। मोर्चरी में जैसे वो लोग पहुंचे तब तक शिकायत पहुंच गई डॉक्टर साहब के पास जो नाइट ड्यूटी पे थे। उनसे जब कहा गया कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे स्टाफ ने ऐसा किया है, तो स्टाफ को बुलाया गया। अब हर प्रक्रिया में टाइम लगता है और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग लगभग 40 मिनट हो चुके थे, और जिस आदमी को सांस लेने की सख्त जरूरत थी वो प्लास्टिक बैग में पैक हो चुका था। वो सांस कैसे ले पाए? जो प्लास्टिक बैग है वो सांस से, जो छोड़ा गया सांस है उसकी मदद से वो फूलने लगा। अब मोर्चरी में वो लेकर गए, डॉक्टर साहब तुरंत भागे। उन्होंने आकर देखा कि वाकई में यार यहाँ पर तो केस ही उल्टा है, डेड बॉडी का जो प्लास्टिक बैग वो कैसे फूल गया। उन्होंने तुरंत चैन को खोला। महादेव जी ने बहुत जबरदस्त सांस ली, जैसे उनको प्राण मिल गए हों। और प्राण मिलने की वजह तो अलग ही थी, क्योंकि उनको सांस मिल गई। अब इस बात को देखने वाले वो तीनों जो कि मोर्चरी में काम करते हैं वो काम गए, यार ये हुआ क्या, क्योंकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है? जो आदमी मृत हो चुका हो, मर चुका हो, वो कैसे जिंदा हो गया? इस डर के मारे वो तीनों वहां से भाग खड़े होते हैं। डॉक्टर साहब भी थोड़ी सी जगह बदलते हैं, लेकिन परिजन जब महादेव जी के पास जाते हैं अगले ही कुछ पलों में महादेव जी भी अपनी जो सांसें हैं उनको अंतिम कर लेते हैं, यानी कि उनके भी प्राण निकल जाते हैं। महादेव जी की मृत्यु हुई। अब महादेव जी जहाँ एक साइड में मरे, उधर साइड में एक ऐसा बवाल मच गया कि आखिरकार जो महादेव जी हैं इनकी जान किसने ली? हॉस्पिटल ने, स्टाफ ने, किसने ली? ये बड़ी बात थी। और इस बात को समझना महज मजाक नहीं है, क्योंकि आप किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, इसके मामले में ज़्यादा दिमाग कैसे लगाओगे? अब ये जो महादेव जी हैं ये मर चुके हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम टाइम से पहुंचा तो शायद हम किसी को बचा लेते, हम गए क्यों नहीं, हम पहुंचे क्यों नहीं? तो भैया जिसका समय निश्चित है वो तो उसी समय जाएगा। अब उस हॉस्पिटल की स्थिति ये थी कि 11 नंबर बेड वाला भी
यानी कि 11 नंबर का जो बेड है उस पर मोतीलाल जी हैं, वो भी इस दुनिया में ना रहे, और 12 नंबर वाले बेड के जो वहाँ पर मौजूद थे, यानी कि महादेव जी भी इस दुनिया में ना रहे। लेकिन उस हॉस्पिटल पे, उस स्टाफ पे इतनी बड़ी प्रशंसन लग गए, सब लोग ये सोच रहे हैं कि आखिरकार इन्होंने क्या किया। कुछ ही समय में वहाँ पर मीडिया पहुँचने लगी, और मीडिया के दबाव में आकर जो वहाँ के एसएमओ साहब थे हॉस्पिटल के, उन्होंने तुरंत उन तीनों कर्मचारियों को वहाँ से निलंबित कर दिया। निलंबित मतलब वो जाओ यहाँ से। अब आप सोचिए, जिन 3 लोगों ने नशे में आकर इस प्रक्रिया को अंजाम दिया, क्या उस आदमी के हॉस्पिटल से निकलने पर क्या वो व्यक्ति जिंदा हो सकता है? नहीं ना। या उनको सजा देने पर वो जो आदमी इस दुनिया को छोड़ कर गया, क्या वो जिंदा हो सकता है? क्या उसकी जान बचाई जा सकती है? ये प्रश्न मेरे उन सभी लोगों से हैं जो कि इस समय अपने हॉस्पिटल्स में अपने मरीजों को देख रहे हैं, उनकी तीमारदारी कर रहे हैं, उनकी देख रेख कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं उनके मरीज ठीक हो जाएं, लेकिन मरीज का ठीक होना या ना होना उनके प्रारब्ध पर निश्चित है। आप अपने आप से ये सब कार्य नहीं कर सकते, ना ही किसी को जिंदा कर सकते और ना ही किसी को मार सकते हो, जब तक कि उनका समय ना आ जाए। अब ये जो बातें हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह से रिलेट भी करती हैं कि हम लोग सोचते हैं यार मेरा उम्र बड़ी क्यों नहीं है, या फिर मैं जल्दी मर जाऊंगा क्या? नहीं, आपका निश्चित समय जब आएगा तब आपका शरीर पूरा होगा। और जो लोग गलतियां करते हैं, सोचते हैं कि भाई मैंने अपने आप को ही सीताराम कर दिया, वो लोग इतनी बड़ी प्रेत योनि, भूत योनि में जाते हैं जहां पर उनके लिए सिवाय दुर्दशा के और कुछ नहीं लिखा है। इतनी भयंकर दुर्दशा, पानी पीने तक के लिए तरसते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं, ना तो वो खुद को गीला कर पाते और ना ही वो पानी पी पाते हैं। क्यों? सोचो जरा इस बात को। क्योंकि ये आपको सजा मिली है। किस चीज की? जो आपने अपनी मर्जी से अपने शरीर को खत्म किया है। ये शरीर हमें मिला किस लिए है, हम उद्देश्य को नहीं जानते। हम मात्र छोटे छोटे पॉइंटों को बहुत बड़ा उद्देश्य बना लेते हैं और फिर अपने साथ कुछ अनहोनी कर बैठते हैं, जो कि निहायती और पूर्ण रूपेण गलत है। ऐसा शायद किसी को भी नहीं करना चाहिए। और किसी भी इस प्रकार के कदम को यदि आप बढ़ाते हैं तो सोच समझ कर ही बढ़ाइएगा। बिल्कुल भी जरा सी भी छोटी सी भी गलती मत कीजिएगा। जीवन जिए, तहे दिल से जिए, मस्ती से जिए, और हाँ, ये व्यसन वगैरह को छोड़ दो। यदि आपको ठीक ढंग से रहना है, समझदारी के साथ आगे बढ़ना है, तो आपको व्यसन आज नहीं तो कल छोड़ने ही पड़ेंगे। कैसे? अब इस प्रक्रिया को आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। और भैया, भगवान की कृपा से एक छोटी सी विनती लास्ट में मैं आपसे कर रहा हूँ। भगवान के लिए भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। नाम जप करें, जो भी आपको प्रिय लगे, कोई बाध्यता नहीं है। जो भी नाम आपको प्रिय लगे भगवान का जपिए, लगातार जपिए। आपको सर्वप्रथम आपके जो मन है उस पर कंट्रोल होगा, फिर आपका तन पे कंट्रोल होगा, और फिर आपकी आत्मा पे कंट्रोल हो जाएगा। फिर तुम शांति से एक सीधे रास्ते पे आगे बढ़ोगे। वो रास्ता है भगवत प्राप्ति का। गलतियां किसी से कहीं भी कैसे भी हो सकती हैं, लेकिन जो निश्चित है वो तो होगा ही। दोस्तों, इस पूरी वीडियो, इस पूरी जानकारी के बारे में आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आपकी कमेंट का तहे दिल से इंतज़ार करता हूँ। आप अपनी कमेंट कीजिए, हो सकता है मैं आपको एक उचित जवाब भी दूँ, और इससे हमारी जो फैमिली बनती है ना, इस फैमिली का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। क्योंकि आप जो प्यार हमें देते हैं, शायद कहीं न कहीं हम उस प्यार को आप लोगों से पाना चाहते हैं। अपना प्यार इसी प्रकार से बनाकर रखिए। सभी बहनों से, सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।